नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन बीएसपी एमएलए मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर के यूपी पुलिस निकल चुकी है। बांदा जेल के लिए वो रास्ते में है। 900 किलोमीटर का फासला है। ये दूरी तय करने में 14 से 15 घंटे कम से कम लगेंगे। सुबह 3 से 4 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। 100 पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान साथ में हैं। 2 सीओ भेजे गए हैं, 2 इंस्पेक्टर भेजे गए हैं, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, वज्रवाहन है। चूंकि देरी इसलिए हुई क्योंकि वहां पे औपचारिकता पूरी करनी थी। इस बीच खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी और उनका परिवार बुरी तरह से डरा हुआ है। उनकी पत्नी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उन्हें हर समय अपने पति की सुरक्षा की चिंता सता रही है। चूंकि यूपी सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, इसलिए विकास दुबे की तरह गाड़ी पलटने की इस बार जो संभावना है वो बहुत कम है। लेकिन चूंकि परिवार है और उन्होंने इतने कांड किए हैं, इसलिए डर लग रहा है। डर स्वाभाविक है। खबर ये भी आ रही है कि मुख्तार अंसारी रात भर जेल में सोए नहीं थे। इसी बीच एक बड़ी बात ये हुई है कि एक पुराना कथित ऑडियो जो है उनका वायरल हो रहा है। जैसे ही वो निकले हैं वैसे ही ये ऑडियो वायरल होने लगा। ये ऑडियो जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत है और उस दिन की बात है जिस दिन की कृष्णानंद राय तत्कालीन बीजेपी विधायक मारे गए थे। आपको बता दें, सबसे पहले ये ऑडियो आप सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। भैया इनको जमीन नहीं मेरे रिजवान भाई से वहाँ बात की थी, वजीर और सब लोग आए थे नवाब। मुसलमान का मामला निकल गया था, दूसरे लोग गए थोड़ा बदमाशियों किया है, सब छोड़ो कि अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हमला हो रहा है कि गोली चल रही है, वरना तो जैसा कि आपने सुना, उस समय मुख्तार अंसारी जेल में था। वहीं से उसने अभय सिंह को फ़ोन लगाया था। अभय सिंह किसी ज़मीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभय सिंह मुख्तार अंसारी के दोस्त हैं। वो बोलो ठाकुर करके बात की शुरुआत होती है। उसके बाद वो किसी ज़मीन की मसले की शिकायत करते हैं। फिर वो मुख्तार अंसारी कहता है कि अभी छोड़ो इस बात को, वहाँ पे गोली चल रही है, कहाँ, वो पूछते हैं। फिर बताता है कि मुख्तार अंसारी के गांव में दोनों तरफ से गोली चल रही है। वो फिर कंफर्म करता है। फिर वो पूछते हैं अभय सिंह की एक तरफ से, दोनों तरफ से। फिर उस पर जय श्री राम वो बोलता है और फिर बोलता है आगे चल करके काट लेनी मुट्ठी में, यानी कि कृष्णानंद राय जो चुटिया रखा करते थे उस चुटिया को काट लिया है, यहाँ तक उसको खबर थी। और ये जो है चोटी काटी थी वही हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे ने, जिसका कि पिछले साल यानी कि 2020 अगस्त में एनकाउंटर हो गया था। 1 लाख का इनामी था। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद से 2002 में विधायक बने कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 को बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। वो करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के गुड़ौल गांव के रहने वाले थे और मुख्तार अंसारी से उनका झगड़ा ये था कि उस मोहम्मदाबाद से जीते थे जहाँ पे कि इनका सिक्का चलता था और ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं था। कृष्णानंद राय जीते और कृष्णानंद राय प्रभावशाली थे, युवाओं के आइकन बन गए थे ये चुनाव जीतने के बाद, इसलिए वो खटकने लगे थे। इन्हीं लोगों के बीच की बात तत्कालीन डीएसपी जो शैलेंद्र सिंह हैं उन्होंने की थी कि 2003 में दोनों के बीच में कैंट थाने क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग हुई थी और लिहाजा उसके बाद से दोनों के फ़ोन सुने जा रहे थे। उसी कड़ी में पता चला था कि ये LMG खरीदना चाहता है मुख्तार अंसारी भगोड़े सैनिक से और उसके बाद उससे कृष्णानंद राय को मरवाना चाहता है, क्योंकि कृष्णानंद राय जिस वाहन का प्रयोग करते थे वो बुलेट प्रूफ थी और LMG की गोली वो नहीं बर्दाश्त कर पाती, ये इसको पता था।
खैर, तो कृष्णानंद राय मामले में क्या हुआ कि आगे चल करके ये मामले की जांच हुई, सीबीआई द्वारा जांच हुई, और फिर जो है ये 3 जुलाई 2019 को जब कोर्ट का फैसला आया तो काफ़ी लोगों को निराशा हुई थी, क्योंकि उसमें मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपी इसलिए बरी हो गए क्योंकि साक्ष्य नहीं मिले थे। कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर चलती है, इसीलिए कोर्ट की आलोचना भी होती है। कानून अंधा होता है, यदि उसके पास एविडेंस सबूत नहीं है तो आप मर्डर कर करके भी बच सकते हैं। ये बातें आम बोलचाल में आपने भी सुनी होगी। यही बात कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी लागू हुई। बाद के दिनों में एक एक करके जो भी हत्यारे थे वो जो है निपटाए गए, क्योंकि वो बड़े क्रिमिनल्स थे। और आपको पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की बात बताऊं कि उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सबको पता था कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं वहाँ कहाँ पे रुके हैं, किस काम के लिए आए हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी पता था। लेकिन उस समय वहाँ के डीएमएसपी तो इनके साथ जो है वो बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे, कोई ऐसा कार्रवाई कर नहीं सकता था। उस समय जो है सरकार जो थी वो सरकार, सबको पता है कि किसकी सरकार थी, क्या हुआ था। खैर, सरकार से इनकी मिली भगत रही, समाजवादी पार्टी से लेकर के बीएसपी तक इनकी धमक रही। फिलहाल तो बीएसपी से ही विधायक हैं, लेकिन अब उन्हें अपने जान की आन पड़ी है। बादा जेल जा रहे हैं, इसके बाद कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे पता नहीं। उत्तर प्रदेश के जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उनका कहना है कि कुल 52 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें से कि 15 के आसपास जो मामले हैं वो ट्रायल लेवल पे हैं, बहुत सीरियस मामले हैं। उसमें जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा करके इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।